अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख़ में जब भी मुबल्लिगीन इस्लाम का जिक्र होगा तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का नाम लिए बगैर वो फहरिस्त नामुकम्मल शुमार होगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक मुकर्रर, मुबल्लिग, आलिम, पब्लिक स्पीकर, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी के बानी और सदर हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी सैटेलाइट चैनल नेटवर्क है। पब्लिक स्पीकर बनने से पहले वो एक मेडिकल डॉक्टर थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो मजहबी शख्सियत हैं जो इस्लाम को पूरी दुनिया में राइज करने के लिए हमदम कोशां हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को चैलेंज किया और हज़ारों गैर मुस्लिमों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। उनकी बेमिसाल जहानत, मजहबी खिदमात, हाजिर दमागी, अंदाज़े बयां, इखलाक और इल्म व अमल से कौन शख्स है जो मुतासर ना हुआ। तो आज की इस मुख्तसर और जामिया मालूमाती वीडियो में हम इसी मर्द मुजाहिद की लाइफ स्टोरी और बायोग्राफी पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में अब्दुल करीम नाइक के यहाँ पैदा हुए। मुंबई में ही उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम और आला तालीम मुकम्मल की और मेडिसिन एंड सर्जरी में बैचलर की डिग्री हासिल की। मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि तिब से बेहतर है कि दावत इस्लाम का बीड़ा उठाया जाए, क्योंकि मेडिकल की फील्ड में पहले ही बहुत लोग उनसे बेहतर काम कर रहे थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना है कि उस वक्त मैं सिर्फ नाम का ही मुसलमान हुआ करता था। चुनांचे 1991 में उन्होंने दावत इस्लाम का काम शुरू किया और मुंबई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल और यूनाइटेड इस्लामिक एड की बुनियाद रखी, जिसका मकसद नादार नौजवानाने मुसलमीन को तालीम और वज़ाइफ फराम करना था। और फिर कई अरबी और मुस्लिम ममालिक में इस्लामी स्कूल कायम किए गए। साल 2006 में उन्होंने बताया कि वो अजीम मुबल्लिग इस्लाम अहमद दीदात से बहुत मुतासिर हैं। उन्हें कई मरतबा दीदात प्लस के लक़ब से भी मुखातब किया जाता है और ये नाम उन्हें अहमद दीदात ने ही दिया था। उनका कायम करदा पीस टीवी नेटवर्क दुनिया की कई मुख्तलिफ ज़ुबानों में और मुख्तलिफ ममालिक में सेटेलाइट के ज़रिए अपनी नशरियात फराहम करता है और दावत इस्लाम और इखलाकियात को फ़रोग़ देने में कोशां है। 2013 तक पीस टीवी नेटवर्क पर उनके लेक्चर्स को 200 मिलियन दफ़ा देखा जा चुका था और अब इस चैनल की ऑडियंस 100 मिलियन से भी क्रॉस कर चुकी है। 2012 में भारतीय हुकूमत ने पीस टीवी पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में हिंदू इस्लाम की जानब राग़ब हो रहे थे और भारतीय इदारों ने भी उनकी राह में रोड़े अटकाने की भरपूर जिदोजहद शुरू कर दी। फिर इंडियन सैटेलाइट प्रोवाइडर्स ने पीस टीवी नेटवर्क की ब्रॉडकास्टिंग करने से मना कर दिया। फिर जब 2019 में गूगल प्ले स्टोर पर पीस टीवी की एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई तो फिर लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड किया। इसके बाद यूके, इंग्लैंड और कई ममालिक में पीस टीवी के खिलाफ हथकंडे आजमाए गए। मार्च 2021 में उन्होंने अल हिदाया नामी चैनल लॉन्च किया, जहां 40 मारूफ इस्लामिक स्पीकर्स की वीडियोस दिखाई जाने लगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों पर दीन इस्लाम की हुज्जत कायम की जा सके। दूसरे इस्लामिक स्पीकर से हटकर उनके लेक्चर्स उर्दू और अरबी की बजाय अंग्रेज़ी में होते हैं और वो आम तौर पर सूट और टाई पहनते हैं, ताकि हर शख्स तक दीन का पैगाम भी पहुंचे और उसे अजनबियत भी महसूस ना हो। साल 2016 तक वो पूरी दुनिया में 4000 से ज़ायद लेक्चर्स दे चुके थे और कई किताबचे भी शाया कर चुके थे। अपने लेक्चर्स और मुनाजरों में वो ज़्यादातर इस्लाम और जरीर साइंस, कुरान, इस्लाम और ईसाइयत, हिंदुइज़म और इस्लाम और सेकुलरिज्म को ज़ेरे बहस लाते हैं और अपने जामे इल्म और अकली दलाइल और बेपनाह जहानत के बलबोते पर कई लोगों को, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी, उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर चुके हैं। वो ना सिर्फ कुरान और हदीस बल्कि बाइबल, तौरात और बाकी मज़ाहब की कुतब पर भी अबू रखते हैं, ताकि मुखालिफिन को हर जाविये से हक़ की जानब माइल किया जा सके। वो भारत, यूरोप, अमेरिका और दीगर ईसाई ममालिक में कई मुनाजरे कर चुके हैं। वो 12 अमरीकी मशहूर पादरी डॉक्टर विलियम और भारतीय पंडित श्री रविशंकर को लाइव मुनाजरों में मात दे चुके हैं। बिलाशुबा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने गैर मुस्लिमों तक इस्लाम पहुँचाने और गलत इस्लामी अकायद और रसूमात को ख़त्म करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है, लेकिन हर दौर में उन पर गैर मुस्लिमों और हत्ता के मुसलमानों ने भी इल्ज़ामात लगाए और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कभी उनको दहशतगर्द का नाम दिया गया और कभी मुस्लिम उलमा के एक तबके ने उन्हें काफिर तक करार दे दिया और भारतीय मीडिया ने भी उनकी किरदार कशी में कोई कसर न उठा रखी थी। लेकिन सच है कि हक हमेशा साबित होकर रहता है। इन साजिशों के नतीजे में वो दबे नहीं, बल्कि उन्हें मज़ीद शोहरत मिली और उनकी आवाज़ मज़ीद लोगों तक पहुंची। पहले पीस टीवी नेटवर्क पर पाबंदी आयद की गई, फिर साल 2016 में भारत ने उन्हें NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डिक्लेयर करके उनसे भारतीय शहरियत का हक छीन लिया। लेकिन सऊदी हुकूमत ने उन पर मेहरबानी की और उन्हें सऊदी शहरियत दे दी। फिर 2017 में भारतीय हुकूमत ने उनका पासपोर्ट भी मनसूख
कर दिया और साथ ही उनके असासे भी जब्त करना शुरू कर दिए और मजालम और नाइंसाफ़ी की हद ही कर दी। उन्हें बिला किसी जवाज़ और सबूत के तंग किया गया और खुल्लम खुला इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। फिर जब बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में धमाका हुआ तो भारतीय मीडिया ने इसे भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से जोड़ने की भरपूर कोशिश की। बाद मलेशिया ने जब उन्हें शहरियत दी तो वो मलेशिया शिफ्ट हो गए, मगर फिर भी भारतीय हुकूमत बाज न आई और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया से उनकी हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन मलेशिया की हुकूमत ने भारतीय हुकूमत को खरी खरी सुना दी। जहां भारतीय हुकूमती अदारों और मीडिया चैनल्स ने उनके खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम उन्हें तअस्सुब की निगाह से देखने लगे, जबकि दूसरी जानब इंतहा पसंद हिंदू मजहबी तंजीम राष्ट्रीय सिविक सिंह को अक़लियतों और मुसलमानों पर जुल्म ढाने और उनके हकूक़ छीनने और दहशतगर्दी फैलाने की भारतीय हुकूमत की जानब से खुल्लम खुला हमायत हासिल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कसूर क्या था? यही कि उनकी दावत हक से लाखों हिंदू और ईसाई मुसलमान हो रहे थे। आज उनके हज़ारों खुतबात वीडियोज़ और किताबों की शक्ल में मौजूद हैं जिनसे हर आम आदमी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है और आज वो अपने ही घर और मुल्क से दूर परदेश में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनकी फैमिली की बात करें तो उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनकी ज़ोजा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की शोबा ख़वातीन के सदर हैं। उनका बेटा फारिक नाइक भी दावत तबलीग में पेश है। आज डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का शुमार दुनिया के मशहूर इस्लामी उलमा में होता है। साल 2015 में उन्हें किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर सर्विसेज टू इस्लाम से नवाजा गया और वो कई साल द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम की फहरिस्त में भी शामिल रह चुकी हैं और उनकी दीनी खिदमात की बदौलत उन्हें आलम इस्लाम की जानब से कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मज़ीद कामरानियों, सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और वो इसी तरह दीन इस्लाम की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारी इस वीडियो में कोई कमी बेशी या गलती देखें तो कमेंट्स में हमारी तस्हीह भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप वो भी हमें बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।